गुड मॉर्निंग गाइस, डेली ब्लॉग बबीता का स्वागत है। ओम साई राम। गाइस, आप लोग से एक बात शेयर करनी है। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। धोखा क्या हो गया गाइस? मेरे पति ने क्या कहते हैं, फेसबुक में देखा, जैसे नटराज के पेंसिल वेंसिल नहीं होते हैं, जैसे पैकिंग को मिलने की, घर बैठ के आप लोग काम कर लीजिए। मेरे हस्बैंड ने क्या कहते हैं, उस बंदे को फ़ोन लगाया कि आप जो फेसबुक में जो प्रचार दे रहा है, जो आप लोग बता रहे हैं कि नटराज नटराज पेंसिल के बारे में, तो वो बोला कि हाँ, मेरे यहाँ तो सब आते हैं यहाँ पर, क्या कहते हैं, बंदे लोग काम करने के लिए। तो कहे कैसे कैसे, मतलब इसकी प्रोसेस क्या है? तो उन्होंने बताया कि आप क्या करते हैं, अपना आईडी बनवाइए। आईडी मतलब एक कंपनी से बनती है, वो क्या कहते हैं, आईडी बनती है। उसमें आपका एक फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा और आपका पता बता दीजिएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, मेरी पत्नी तो है नहीं, अभी आएगी तो उनसे आपसे बात करवा देंगे गाइस। जब तक हम आए गए तो हमसे मेरे हस्बैंड ने बोला, बबीता ये बात है। हमने क्या बात है? कहे कि इस बंदे से ज़रा बात कर लो। हमने कहा ठीक है, हम बात करवाओ। जब मैंने उनसे बात की तो कहा, मैडम ऐसी ऐसी बात है, अब आपका एक फ़ोटो चाहिए और क्या कहते हैं, आधार कार्ड चाहिए और आपका घर का पता चाहिए, क्योंकि आधार में सब चीज़ रहता है। हमने बोला मैं आधार नहीं दूंगी, मैं वोटर कार्ड दूंगी। तो वो बंदे ने मान गया। मैंने ये भी बताया कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ, जो पता मेरा है, जिस मकान में पहले रहते थे उस पते से मेरा बना हुआ है वोटर कार्ड। और अभी प्रेजेंट टाइम जहाँ रहते हैं, हम दूसरी जगह रहते हैं, उसका भी पता आपको दोनों दे देंगे। उस बंदे ने कहा ठीक है। तो हमसे फिर बाद में बोला कि ऐसा है मैडम, काम करने से पहले एक आईडी बनती है, कार्ड आपका फ़ोटो दे दीजिएगा तो आपका कार्ड बन जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है। क्या कितना? तो हम कह रहे हैं कि आप हमको 620 रुपये भिजवा दीजिए। तो हमने कहा कि आप बना दीजिएगा, जब आप क्या करते हैं भेजेंगे माल, तो फिर उसी समय आपको 620 रुपये दे देंगे। वो नहीं माना कि नहीं मैडम, आप हमको ऐसे नहीं होते हैं ये। हमने कहा ठीक है, आप बैंक का भी नहीं दिए ठीक। तो उसने कहा ऐसा कीजिए, आप गूगल में ही आप पे कर दीजिए। अच्छा, हमने चलो ठीक है। हमके भाई साहब, कल अब तो रात हो गई, अब कल आपसे बात करेंगे। इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड टिफ़िन लेने आए, हमसे बोलने लगे, बताइए क्या करें? हमने कहा देख लो, बताने कैसा है, सही कंपनी है कि गलत कंपनी है। हाँ, गाइस, मैं कंपनी का नाम भी लेना चाहती हूँ, क्योंकि एक कंपनी खराब हो तो हर कंपनी एक जैसा नहीं होती, क्योंकि उसको सब मिस यूज़ करते हैं ना, इसीलिए उस कंपनी का नाम नहीं लूँगी मैं। तो इसके बाद क्या कहते हैं, हम ये आए तो हमको टिफ़िन दी गए, तभी हमको फ़ोन किया कि हमने मतलब उसको मैंने 620 रुपये दे दिए, अब तुम्हारा कार्ड बन जाएगा। हमने कहा ठीक है भैया। जब 620 रुपये दे दिए तो उस बंदे को फ़ोन लगाया, तो उसको फ़ोन में मैंने सारी बात बताई, भैया ऐसी ऐसी बात है, हम आपको शॉर्ट स्क्रीन में भेज दिए, देख लीजिए, आपके अकाउंट में पैसा चला गया गूगल से। उस बंदे ने देखा ठीक है। बहन, वो बार बार बहन बहन की बात कर रहा था। हमको ठीक है भैया। इसके बाद क्या कहते हैं गाइस, हम 12-1 बजे उसका फिर फ़ोन आया, कहे कि मैडम, बहन ऐसा है कि आपका उसने मुझे फ़ोटो वोटो भेजा, ट्रक का माल भेजा, कंपनी की जितनी भी लेटेस्ट एम्प्लॉय जो काम करती है उनका फ़ोटो भेजा, कैसे मतलब पेंसिल पैक किया जाता है, कैसे क्या, जो सब उसने पूरा मेरे व्हाट्सएप पे सब डाल दिया। जब डाला तो हमने देखा, तो हमने विश्वास कर लिया कि यानी कंपनी ठगने वाली कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी, यानी इसने पूरा मुझे भेज दिया। चूँकि मैंने वो पैसा 620 रुपये मैंने गूगल में डाल दिया, तो इसलिए उसने को जब मैंने उसको बताया तो उसने तुरंत व्हाट्सएप पे डाल दिया मेरे। तो हमने क्या कहते, अच्छा ठीक है भैया, ओके भैया। फिर क्या भाई, आप मैडम, आपका माल माल चला गया, आपको 15,400 रुपया पहले एडवांस दे दिया जाएगा। तो हमने हमने कि क्यों? कह नहीं, हम मेरी कंपनी का रूल है ना कि जैसे आपको 15,400 रुपया दे देंगे तो आप अपने बच्चों को मतलब जो भी कर सकती, घर का गृहस्थी का सामान वामान खरीद देती। हमने कहा कि भैया कंपनी तो ऐसा नहीं करती है। कहे मेरी कंपनी करती है। हमने कहा भैया ये बताइए किसके हाथ से भेजेंगे? उसी के जो आपका माल लेकर आएगा डिलीवरी बॉय, वही आपको पैसा देगा। हमने कहा क्यों? हर कंपनी तो भैया अकाउंट में पैसा डालती, कभी आजकल तो अब तो रूल चेंज हो गया, अब तो सब जो भी जॉब करता है उसको अकाउंट में ही पैसा आता है। कहता नहीं, मेरी कंपनी तो सबको हैंड ओवर दे देती है।
ठीक है, तो फिर मैंने तुरंत अपने पति को फ़ोन किया, हम क्या ऐसी ऐसी बात है, तो क्या अच्छा ठीक है, वो तुम जो व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा उसको सेंड करो। तो मैंने अपने पति को तुरंत सेंड कर दिया। जब कर दिया तो मेरे पति के दिमाग खटका क्या, बहुत साल पहले हम लोग को एक बार ऐसे एक बंदे ने मेरे साथ किया था कि आपको ये सामान भेज रहे हैं, तो हमने कहा कि आप ये सामान भेजिए, इतना पैसा दीजिए एयरपोर्ट जाइए लेने के लिए। हमने कहा भैया पागल है क्या, कोई बंदा सामान देता है तो क्या कहते कि हम इतना पैसा क्यों पे करेंगे। हमने हमको बात मेरे पति को याद आ गया। तो उनको जब याद आ गया तो हमसे बोले कि वो भी ये तो वही वाला कांड हुआ जो हम लोग 2-3 साल पहले ये हुआ था। हमने कहा हो सकता है हर बंदे ऐसे नहीं होते। अपने पति को मैंने समझाया। ठीक, इसके बाद फिर वो आदमी का 5 बजे फ़ोन आया। जब उसका 5 बजे फ़ोन आएगा, दीदी, हमने कहा आप कहाँ चले, उसका फ़ोन आ रहा था, हमने छत पे गए थे कपड़े उठाने के लिए, तो मेरे पति का फ़ोन आएगा, बता उसका फ़ोन आ रहा है। हमने कहा अच्छा रुको, हम उसको फिर देखे, थोड़ी देर उसका फिर फ़ोन आने लगा। जब फ़ोन आया, हम कहा हाँ भैया क्या बात कर रहे हैं, दीदी आपका माल आ रहा है, ऐसा है आप वो जो डिलीवरी बॉय आएगा तो आप उसको 3100 रुपया दे दीजिएगा। हम क्यों देंगे 31 रुपया, जब आप माल भेज रहे हैं 15,400 रुपये हमको भेज रहे हैं, तो मैं आपके बंदे को डिलीवरी बॉय को 31 रुपये क्यों दूंगा मैं। हम कहे भैया हम लोग नहीं देंगे, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आपको इतना पैसा दें। हम कहे नहीं दीदी दिया जाता, कंपनी का रूल है। अच्छा, हमने ये सोचा कि चलो कंपनी का रूल है, जो 15,400 रुपया देगा उसी में से हम दे देंगे। मेरे दिमाग में ये आया। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, हम कहे अजय ऐसी ऐसी बात है, आप जल्दी से चले आइए, क्योंकि माल आएगा तो भैया पहले तो वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे इस माल में क्या है, मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है गाइस। ये सोच के मेरे हस्बैंड कहे तुम परेशान ना हो, हम आ रहे रास्ते में। हमने कहा चलो निश्चित हो गए। इसके बाद फिर फ़ोन आया, कहा कि दीदी आप क्या करते हैं 31 रुपया अपने उसमें गूगल में वो कर दे, जो आपको QR कोड दिया थे व्हाट्सएप में जिसमें आपने 620 रुपया दिया था, अब आप 31 रुपये आप तुरंत पेमेंट कीजिए, तब वो बंदा आएगा आपको सामान देने के लिए, आपको पैसा देने के लिए। हमने कहा नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा, पहले आपका बंदा आए मेरे पास, उसका सामान देखे हम, हाँ वो हैंड ओवर करे 15,400 रुपया, उसी में से हम आपको 31 रुपये दे दें। वो माना नहीं कहीं हमने कहा जी मान नहीं रहा, लो बात करो। जब मेरे पति ने बात किया तो मेरे पति ने बोले बना कौन कंपनी का रूल ऐसा है कि पहले डिलीवरी बॉय को हम 3100 रुपया पेमेंट करें, हम ऐसा नहीं हो सकता है, आप अपना माल वापस कर दीजिए। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अपना माल वापस कर दीजिए। तो अब कह रहे यस या नो, तो मेरे हस्बैंड ने नो बोला कि नहीं हमको नहीं चाहिए, मतलब सामान आपका। आप वो गाइस उसने हम लोग को धमकी देने लगा। धमकी क्या देने लगा, मैं नटराज कंपनी वाले के नाम से आपको केस कर दूंगा। हमने कहा कर दो केस, कर दो। हमने अपने पति से फ़ोन छीना, हमने कहा भैया आप ऐसा केस कर दीजिए, पुलिस बुला लीजिए, मैं किसी से डरती नहीं हूँ मैं। बोला अब उसने थोड़ी देर के बाद गाइस 10-15 मिनट के बाद उसने क्या किया, पुलिस का फोटो भेजा, एक वीडियो भेजा, उसी की आवाज़ थी वो। हमने कहा ये दिमाग लगा कि 10 मिनट के अंदर ये कैसे चला गया पुलिस वाले के पास। हमने कहा अरे तेरे ऐसी की तैसी कर दूंगा, तुम्हारे पति का नौकरी खा दूंगा। हमने ठीक है आप मेरे पति का नौकरी ले लीजिए। वो सोचता था कि मेरा पति मतलब उसके मन में ये सब चीज़ आया। हमने कहा ठीक है तो मेरे पति का नौकरी खा जाओ, जो खा जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसके बाद क्या कहते हैं, हमने उस बात को इग्नोर कर, उससे मेरी दीदी की मेरी मतलब दीदी मेरी जो नंद की देरानी आने वाली थी मेरे घर में, कही कि भाभी हम आपके घर आने वाले हैं। हमने कहा ठीक आ जाइए। बहुत दिन के बाद वो मेरे घर आ रही थी, तो हमने उसको भी अपनी बात को शेयर किया कि सोनिया ऐसी ऐसी बात हो गई करी। अच्छा, हमने कहा देखो यार कितनी फ्रॉड है, मतलब इतनी फ्रॉडी चलती है फेसबुक में कि आदमी को गुमराह करते हैं, कैसे पैसा लूटा जाए, कैसे मतलब कहने के मतलब कैसे लोग से पैसा लूटे। तो हम हाँ करें अच्छा, हमने कि यार मुझे तो 620 रुपया चला गया, मुझे बहुत खल गया। मैंने इतनी बड़ी गलती की थी कि मुझे जिस बंदे का फेसबुक में मतलब एडवर्टाइज आ रहा था कि ऐसे ऐसे मतलब प्रोसेस चलता है, पर मैंने कमेंट नहीं पढ़ा। आज कमेंट पढ़ लेते ना गाइस तो हमें फ्रॉड से बच जाते हम। हाँ, अब मैंने अपने हस्बैंड को समझाया चलो कोई बात नहीं, 620 रुपया उसने चूना लगाया ना मेरा,
उसने 620 रुपये का चूना लगाया, चलो कोई बात, कहीं ना कहीं उसका 620 रुपये कहीं से निकल जाएगा। मैंने अपने हस्बैंड को खूब समझाया उनको, मैंने तब उनको ये लगा ना कि मैं आज मेरे चक्कर में 620 रुपये चला गया। हमने कहा कोई बात नहीं, वही 620 रुपये गिर जाते क्या करते, क्या मिलता हमको। पर मैंने गाइस यही गाइस आप लोग से कहना था कि मतलब किसी कंपनी, कोई भी कंपनी हो, किसी पे विश्वास करने लायक नहीं है गाइस, बिल्कुल किसी के पास विश्वास मत कीजिए। मैंने ये देखा, मतलब मैंने पहली बार मेरे साथ फ्रॉड हुआ गाइस, तो मैं खुद इतनी समझदार हूँ कि पूरी जानकारी लेकर तब हम कोई काम, तब कोई चीज़ें पैसा लगाते हैं। पर मैंने गलती क्या कर दी कि उससे मेरे मोबाइल पे तो नहीं आया था, मेरे पति के मोबाइल में आया था। उस समय अपने पति के मोबाइल से कमेंट पढ़ लेती ना, बाद में जब मैं कमेंट पढ़ा तो उसमें लिखा था, उसमें नाम, उस कंपनी का नाम लिखा था, कंपनी वाले चोर हैं, 620 रुपया लेकर इन लोग पब्लिक को गुमराह करते हैं। बाद में ऐसे कहे तो मैं ऐसे माथा पटके, मैंने कहा अजय ये तो हमने बहुत गलती करी। क्यों? हमने कहा पहले देखो, पहले कमेंट पढ़ना चाहिए, कमेंट में सही होता तो हम लोग पैसा डालते। अरे यार हाँ, मेरी भी दिमाग में नहीं आया बॉबी। हमने कहा अजय कभी ऐसा काम ना करना, कोई भी मतलब फेसबुक पे कोई भी डाल देंगे, तुमको जॉब दिलवा देंगे, तुम्हारे घर बैठे तुम लोग ये कर लो, पर किसी पे विश्वास बिल्कुल मत करना। मैंने ये सबक सीख लिया गाइज, किसी पे विश्वास नहीं करेंगे हम गाइज। इसीलिए मैंने उसने उस बंदे ने हमको इतना फ़ोन किया, वीडियो कॉलिंग कर रहा था। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर मैंने एक दिन फ़ोन उठाया उसका, कल मैंने खूब डांटा, खूब उसने गंदी गंदी गाली दे रहा था। हमने कहा भैया आपका मुँह, आपका जवान खराब हो रहा, मेरा जवान नहीं खराब हो रहा। आप 620 रुपये लेकर आप राजा बन गए, हम राजा नहीं बन सकते हैं। वो 620 रुपये कहीं से कहीं आपका निकल जाएगा। 620 रुपया कहीं ना कहीं आपको निकल जाएगा। आप मेरे साथ फ्लॉट किए, कल आपके साथ ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको डंडा मारेगा, तब पता चलेगा आपको कि किसी के साथ फ्लॉट करने से आज क्या अंजाम होगा। आज मेरे साथ के आप किसी और के साथ करेंगे, वो हमसे होशियार होगा तो वो आप खोजी कर लेगा। अब गाइस वो डर गया बिल्कुल, वो हमको वीडियो, हमने कहा सुनो, हम पुलिस का धमकी बिल्कुल मत दो, हम पुलिस से डरते नहीं हैं, हम भी पुलिस की बेटी हैं हम। हाँ, हमने ऐसे अरे पुलिस केस कर देंगे, हमने क्या कर दोगे तुम, मेरे पास तुम्हारे पूरा प्रूफ है तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है बताओ। आप वो चुप हो गया। हमने कहा तुम्हारा भी मोबाइल नंबर में वो करवा दो, उसको ऐसे ऐसे धमकी दिए का तो वीडियो वो करा। हमने ये भी बोल दिया तुम्हारे सब बातें मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, सब बात। उसको मैंने धमकाया, मैं तो सब तुम्हारी तुम पुलिस लाओगे ना, हम तुम्हारे जितना अब तुम बातें किए हो मेरे साथ, और जितने भी तुमने मुझे भेजा है, मैंने जो भेजा है सब मैंने प्रूफ रखा हुआ है। मैंने पुलिस आएगी तो मैं पुलिस को पहले ही बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है, कितनी धोखाबाजी किया है। तो वो गाइस वो बिल्कुल डर गया, वो फ़ोन करने लगा हमको। हमने उसका फ़ोन ही नहीं उठाया। हमने मेरे एजेंट के अब उसका फ़ोन मत उठाना, अभी तक वो आदमी फर्जी था। गाइस आप लोग भी फेसबुक पे देखकर कभी किसी चीज़ को आप लोग पैसा मत दीजिएगा। बहुत फेसबुक पे बहुत गलत गलत बताते हैं, कोई सब फर्जी बताते हैं, कैसे मतलब लोगों से ठगा जाए। इसीलिए मैंने आपसे अपनी बात शेयर की गाइस। मैं अपने ब्लॉग को यहीं से एंड करती हूँ गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा गाइस, और मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर दीजिएगा बबीता सिराना के नाम से। ओम साई राम, बाय बाय। मैं फोटो डाल दूंगी, और जो ट्रक उसने वीडियो रिकॉर्डिंग किया था उसका ट्रक का, और जो फोटो उसने भेजा था वो भी डाल दूंगा। जो मैंने पैसा दिया था गूगल से उसकी शॉर्ट स्क्रीन भी मैंने लिया हुआ है, वो भी मैं डाल दूंगी गाइस। यही बात बतानी थी गाइस। ये देखो भैया, आपको विलूप नहीं है गाड़ी आपका, ये गाड़ी लोड हो रहा है कोरियर वाला। अब ये गाड़ी आपका माल लेके आएगा, ठीक है भैया। ये गाड़ी आप तक माल पहुंच जाएगा, ठीक है। आप भैया विलूप करा करो, तो झूठे बंदे नहीं हैं हम।
ये देखिए सर, मैं पुलिस स्टेशन आ गया हूँ। ये आपका नाम का एफआईआर हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लिमिटेड कंपनी का पावर, नटराज पेंसिल कंपनी का। ओके।